तो जींद उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने जींद उपचुनाव में कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेला, तो जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने उमेश सिंह रेड्डू पर दांव खेला। उम्मीदवार तय होने के बाद जींद उपचुनाव की जंग और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। साथ ही यह भी तय हो गया है कि जींद उपचुनाव 2019 का ट्रेलर साबित होगा। जींद उपचुनाव के सामने आई फाइनल तस्वीर। चिंतन मंथन के बाद दलों ने किया अपने अपने योद्धा का ऐलान। अब है ये देखने की बारी 2019 के ट्रेलर में कौन पड़ेगा किस पर भारी। जींद उपचुनाव की फाइनल तस्वीर अब सामने आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जींद उपचुनाव 2019 की जंग का ट्रेलर साबित होगा। शायद यही वजह है कि सभी दलों ने गहन चिंतन और मंथन के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने जींद उपचुनाव की जंग के मैदान में कृष्ण मिड्ढा को अपना योद्धा बनाकर उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उम्मीदवार के चयन में काफी मत्थापच्ची करने के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेला है। बात करें अगर इनेलो की, तो इनेलो ने उमेश सिंह रेड्डू को जींद उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह चौटाला को जींद उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि पूरी तरह से साफ है कि पार्टियों ने काफी सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन किया है। इस सियासी जंग में एक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जींद उपचुनाव अब जाट वर्सेस नॉन जाट भी हो गया है। कांग्रेस, इनेलो और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार जाट हैं, तो वहीं बीजेपी के पंजाबी उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो जींद में कुल 1,69,210 मतदाता हैं, जिनमें से 47,156 जाट, 14,986 ब्राह्मण, 14,879 पंजाबी और 14,488 सैनी वोट हैं। इसके अलावा बाकी अन्य जातियों के वोट हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जींद उपचुनाव पूरी तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट साबित होगा। ऐसे में देखना यह भी होगा कि कौन उम्मीदवार किस पर भारी पड़ता है। उम्मीदवार फाइनल होते ही सियासी दलों में जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बलि का बकरा बना दिया है। सुरजेवाला एक बलि का बकरा बनाया है। कांग्रेस ने जो खुद सिटिंग एमएलए है वहां पर कैथल से, और जो हरियाणा की विधानसभा की, उसकी जब भी विधानसभा का सत्र चलता है एक दिन भी मीटिंग में नहीं आया, इसलिए वो विधानसभा के अंदर जो 4 साल में एक दिन भी ना आया हो और सिटिंग एमएलए हो, तो कांग्रेस ने तो हार स्वीकार कर ली है। जैसे अभी हमारे भाई मनीष ग्रोवर जी कह रहे थे, सुरजेवाला जी के बारे में खास तौर से बात कहना चाहूँगी कि न केवल वो एक विधायक होने का उन्होंने फर्ज कभी अदा नहीं किया, अपने हल्के के लोगों की समस्या के लिए कभी विधानसभा ही नहीं पहुँचे, और दूसरी तरफ जब हरियाणा के हितों की भी बात आती है तो वो पंजाब में जाकर पंजाब की पैरवी करते हैं। सुरजेवाला आ जाए चाहे राहुल गांधी खुद आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब और कुछ रहा नहीं है, तो कोई आ जाए जींद उपचुनाव में, कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, कैसा आ जाए, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। हर पर कह रही है। दरअसल कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की भावनाओं से खेला है, उनको अच्छा नहीं लग रहा। वहीं जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला का इस चुनाव के बारे में उम्मीदवार बनने के बाद क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। पार्टी ने समझा मैं इस लायक हूं और मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो फिर मैं निश्चित तौर पर जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उससे 19 नहीं बल्कि सवाया मेहनत कर करके, कोशिश कर करके पार्टी को ये जीत यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से, नौजवानों के साथ से और 36 बिरादरी के प्यार से, जींद ही धर्म जींद ही कर्म की सोच पर इस जो आज इलाका प्रोग्रेस को तरस रहा है, इस इलाके को अग्रणी इलाका बनाने के लिए चौधरी देवीलाल जी का जो सपना, उस सोच के अनुसार इस जींद को प्रगति के पथ पे आगे कदम इस जींद के बढ़े, तो मैं सब लोगों का साथ लेकर के ये आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं। वहीं जींद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी एकजुटता दिखाकर अब पूरी तरह से कमर कस ली है और कांग्रेस जींद उपचुनाव में तमाम विरोधियों को धूल चढ़ाने की बात कहकर जीत दर्ज करने का दावा ठोक रही है कि जींद की माटी की संस्कृति और संस्कार, खून और धर्म और नीति, ये ऐतिहासिक परंपरा उनकी रगों में भी दौड़ती है। जींद के हर वर्ग के हर व्यक्ति के रगों में भी दौड़ती है, जो मेरी रगों में दौड़ती है। ये वो कर्ज है माटी का, जिसको उतारने के लिए
पार्टी ने मुझे मौका दिया। वहीं जींद उपचुनाव में इनेलो का दावा है कि ये चुनाव इस बात को साफ कर देंगे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कौन कितने पानी में है। आज तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं जो पहले से एमएलए हैं, वो भी कहते हैं मुझे जींद से और एमएलए बना दो। अगर कुछ करना ही था तो एमएलए रहते हुए 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? किस लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हो? एक ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में है जो हमारी पार्टी में था, 2 महीने पहले बरगड़ा करके बीजेपी लेकर के गई। बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए उसको ला करके मैदान में खड़ा कर दिया। तो जो लोग केवल और केवल अपने घर तक सीमित हैं, लोग 100% ऐसे लोगों को धूल चटा देंगे। उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बाद जींद उपचुनाव में सियासी जंग और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। जींद उपचुनाव में बीजेपी की साख दांव पर है तो जननायक जनता पार्टी का भविष्य। यही चुनाव कांग्रेस की किस्मत का फैसला करेंगे। तो इसी चुनाव में इनेलो को भी ये पता चल जाएगा कि पारिवारिक विवाद का उसकी छवि पर क्या असर पड़ा है। हरियाणा डेस्क टोटल। तो जींद उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सभी उम्मीदवारों ने दल बल के साथ नामांकन दाखिल किया और अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोका। जींद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद कई धड़ों में बटी कांग्रेस एकजुट नजर आई और कांग्रेस पार्टी की ये एकजुटता जींद उपचुनाव के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के नामांकन में साफ नजर आई। रणदीप सुरजेवाला जब नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए तो उनके साथ पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। जिस कार में सुरजेवाला सवार हुए उसी कार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, अजय यादव और किरण चौधरी भी मौजूद रहे और इस कार को चलाने का काम किया कुलदीप बिश्नोई ने। कि जींद की माटी की संस्कृति और संस्कार, खून और धर्म और नीति, ये ऐतिहासिक परंपरा उनकी रगों में भी दौड़ती है। जींद के हर वर्ग के हर व्यक्ति के रगों में भी दौड़ती है जो मेरी रगों में दौड़ती है। ये वो कर्ज है माटी का जिसको उतारने के लिए पार्टी ने मुझे मौका दिया। बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा भी नामांकन भरने के लिए अर्जुन स्टेडियम से रवाना हुए। नामांकन के लिए जाते वक्त कृष्ण मिड्ढा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, मंत्री कृष्णलाल पवार, कृष्ण कुमार बेदी, नायब सिंह सैनी और करीब आधा दर्जन विधायक मौजूद रहे। देखिए, विकास का अगर मुद्दा लेके चले तो विकास कार्य तेजी से जींद के अंदर चली रहे, चाहे वो शहर के अंदर की बात हो चाहे वो ग्रामीण एरिया की बात हो। शहर में भी गली और सड़कें निरंतर रूप से बन रही हैं और जो गांव का है वहाँ पानी की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हो चुकी है। वहीं जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला भी समर्थकों के हुजूम के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद क्या दावा किया दिग्विजय चौटाला ने, वो भी देखिए। दिग्विजय बनकर के ही, दुष्यंत बनकर के ही और पूरी पार्टी बनकर के सबको लगना पड़ेगा और मैं ये समझता हूं कि सबका आशीर्वाद प्राप्त कर करके हम चुनाव भारी थंपिंग मेजॉरिटी से यहाँ के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर जीतेंगे। और मेरी एक सोच रहेगी कि हम हरियाणा की राजधानी, जो एक पुराना सपना है, वो इस जींद को बनाएं। सत्ता का तो केंद्र ये रहा है, राजनीतिक केंद्र रहा है, प्रोग्रेस का केंद्र भी इस जींद को बनाने का काम करें। इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार उमेद रेड्डी ने भी नामांकन दल बल के साथ दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के मौके पर इंडियन नेशनल लोकदल के कई आला नेता उमेद रेड्डी के साथ मौजूद रहे। उमेद रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने के बाद जींद उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की जीत का दावा ठोका। आज तो ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं जो पहले से एमएलए हैं, वो भी कहते हैं मुझे जींद से और एमएलए बना दो। अगर कुछ करना ही था तो एमएलए रहते हुए 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? किस लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए हो? एक ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में है जो हमारी पार्टी में था, 2 महीने पहले बरगड़ा करके बीजेपी लेकर के गई। बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए उसको ला करके मैदान में खड़ा कर दिया। तो जो लोग केवल और केवल अपने घर तक सीमित हैं, लोग 100% ऐसे लोगों को धूल चटा देंगे। उम्मीदवार तय हो चुके हैं, नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब बारी वोट की चोट की है। ऐसे में देखना यह है कि जनता जनार्दन जींद में